नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एल्बम कथा पर आधारित मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। अगर आप इस कथा का संक्षिप्त अध्ययन करना चाहते हैं तो आप मेरी कल की वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मौखिक प्रश्न क पंडित शादीराम ने किस से कर्ज लिया था? इसका उत्तर है पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से कर्ज लिया था। ख पंडित शादीराम कर्ज क्यों नहीं उतार पा रहे थे? उत्तर है पंडित शादीराम बहुत गरीब थे। यदि वह थोड़ा सा पैसा बचाकर कर्जा उतारने की कोशिश भी करते तो वह भी किसी न किसी तरह खर्च हो जाता था। ग पंडित शादीराम के यहाँ किस प्रकार की पत्रिकाएं पड़ी थी? उत्तर है पंडित शादीराम की अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं थी। घ एल्बम किसने और कितने में खरीदी? उत्तर एल्बम कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने 1000 रुपये में खरीदी। लिखित प्रश्न उत्तर क लाला सदानंद ने पंडित जी को पुरानी पत्रिकाओं का क्या उपयोग बताया? उत्तर लाला सदानंद ने पंडित जी को पुरानी पत्रिकाओं का उपयोग बताया कि इन पत्रिकाओं में से सुंदर और रंगीन तस्वीरें छांटकर अलग कर ले। मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आप की तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। ख पंडित शादीराम की एल्बम खरीदने का रहस्य कैसे खुला? उत्तर है पंडित जी को जब लाला सदानंद के सिरहाने कुछ चुभती वस्तु महसूस हुई तो उन्होंने हाथ से निकालकर देखा तो वही एल्बम निकली। ग लाला सदानंद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर नंबर 1, वह उदार मन के भले मानस थे। भले मानस का मतलब है कि उनके मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं थी, वो सबका भला चाहते थे। नंबर 2, उनमें दूसरों के लिए दया का भाव था। दया का भाव होना मतलब परोपकार की भावना का होना। नंबर 3, वह दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार रहते थे। नंबर 4, उनमें मानवता के सभी गुण थे। मानवता के सभी गुण से आशय है, इसका मतलब है कि उनमें दूसरों के लिए त्याग, बलिदान, परोपकार की भावना, और वो ये भी जानते थे कि किसी की भावनाओं और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। ये उनकी चारित्रिक विशेषताएं थी। घ आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब हमें जो ये पंक्ति दी हुई है इसका हमें मीनिंग बताना कि इसका क्या मीनिंग है। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती। उत्तर है इसका आशय है कि रोज पंडित जी डाकिये की प्रतीक्षा करता कि उसे कोई चिट्ठी आएगी, लेकिन उसकी कोई चिट्ठी नहीं आती थी। जैसे दिन भर सड़क के ऊपर गाड़ियों की वजह से धूल उड़ती है और रात में वह धूल शांत होकर फिर से सड़क पर और आसपास जमीन पर जाकर बैठ जाती है, उसी तरह रात को शादीराम को किसी की चिट्ठी आने की आशा खत्म हो जाती। नंबर 2, लाला सदानंद की भलमनसी के सामने वे आंख न उठा पाते। उत्तर है इसका आशय है लाला सदानंद उदार मन के व्यक्ति थे। वे जानते थे कि किसी की भावनाओं और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना मदद कैसे करते हैं। पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से 500 रुपये का ऋण ले रखा था, परंतु गरीबी के कारण वे इस ऋण को चुकाने में असमर्थ थे। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता का मतलब है मजबूरी या उसके कारण को जानना,
को जानते थे, वे पंडित जी से अपनी रकम के बारे में बात तक नहीं करते थे। उन्हें अपने इस रकम की जरा भी परवाह न थी। आगे है नंबर 3, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क, पंडित शादीराम चिंतित क्यों थे? चिंतित का मतलब है परेशान होना। ऑप्शन है, उनका बेटा बीमार था। सेकंड, उन पर लाला सदानंद का उधार था। थर्ड, उनकी बेटी विवाह योग्य थी। फोर्थ, उनके पास नौकरी न थी। इसका सही जवाब है, उन पर लाला सदानंद का उधार था। इसका मतलब है कि उन्होंने लाला सदानंद से 500 रुपये का कर्ज लिया हुआ था। कई साल बीत जाने पर भी वो उनका कर्ज नहीं उतार पा रहे थे, इसी वजह से वो परेशान थे। ख, लाला सदानंद कैसे व्यक्ति थे? ऑप्शन है, नंबर 1 परोपकारी, नंबर 2 सहनशील, नंबर 3 आशावादी, नंबर 4 लालची। इसका सही आंसर है परोपकारी। परोपकारी का मतलब होता है कि जब हम किसी पर बिना किसी स्वार्थ के उपकार करते हैं, उसका कोई काम करते हैं या हम उसकी सहायता करते हैं, जब उसके पीछे हमारी कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती, हम बिना स्वार्थ के जब हम किसी की मदद करते हैं, उसे कहते हैं परोपकारी होना। ग, एल्बम कैसे बनी? ऑप्शन है, प्रदर्शनी की फोटो लगाकर। सेकंड, पत्रिकाओं से चित्र काटकर। थर्ड, परिवार के फोटो लगाकर। फोर्थ, गांव के फोटो लगाकर। इसका सही जवाब है पत्रिकाओं से चित्र काटकर। पंडित शादीराम जी के बड़े भाई, जिन्हें पत्रिकाओं का बहुत शौक था, जिनके पास कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं थी, लाला सदानंद जी के कहने पर पंडित शादीराम जी ने उन पत्रिकाओं से सुंदर और रंगीन चित्र काटे और उन पत्रिकाओं से चित्र काटकर लाला सदानंद जी ने एल्बम बनाई थी। ग, एल्बम कितने में बिकी? ऑप्शन है, फर्स्ट 3000 रुपये में, सेकंड 2000 में, थर्ड 1000 में, फोर्थ 4000 में। इसका सही जवाब है 1000 में, जिसे कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने 1000 रुपये में खरीदा था। प्यारे बच्चों, ये एल्बम कथा के मौखिक, लिखित और सही का निशान लगाइए अभ्यास कार्य था। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आपने मेरी वीडियो को अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सहयोग के बिना मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। प्लीज़ मुझे आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।